प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कोर कमेटी की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान के यहां महत्वपूर्ण बैठक है। प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद। आज देर रात जारी हो सकती है हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकती है सूची जारी, तो उसको लेकर आज एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 JKLHH पर, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है उम्मीदवारों के नामों को लेकर, क्योंकि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव अभी होने हैं उसके लिए अभी तक का सूची जारी हुई नहीं है, लेकिन उस पर मंथन चल रहा है। तो आज फिर अभी जो बैठक है, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक है और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होना है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी पहुंचे और साथ ही कोर कमेटी की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और खबर यह भी है कि प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज जो इस बैठक के बाद फिर जो चिंतन मंथन होगा, बैठक में भी जो बातें होंगी, इन सब के बाद ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची पर अंतिम मोहर लग सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद फिर सूची जारी होगी। यानी अभी जो बैठक होगी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, इस बैठक के बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि अंतिम मोहर लग जाएगी उम्मीदवारों के नामों पर। नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। आप देख सकते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान के निवास स्थान पर, जहां बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आपको बता दूं कि तमाम बड़े वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद ठीक 10:30 बजे पहुंचेंगे JP नड्डा के निवास स्थान पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास स्थान पर, जहां कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी और उस बैठक में तमाम नामों पर चिंतन मंथन होगा। और ठीक उस बैठक के बाद देर शाम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। और ठीक उसके बाद हम देखेंगे कि अगले दिन शायद संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। तो रवि मिश्रा ने जैसा बताया कि ये बैठक का जो अंतिम सूची जो तैयार होगी, जो उम्मीदवारों के अंतिम जो लिस्ट बनेगी, उससे पहले ये बैठक काफ़ी अहम है। रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये बैठक जो अभी हो रही है, इस बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंचे हैं? तो आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की बात करें तो वो इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं ये बैठक चल रही है चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के निवास स्थान पर, और साथ में बता दूं आपको कि सह प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद हैं और ये बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान के निवास स्थान के बाहर हम लोग मौजूद हैं और इस बैठक के कई मायने हैं। इसको हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये लास्ट होमवर्क है जो पार्टी के हरियाणा के तमाम जो वरिष्ठ नेता है आपस में बैठकर कर रहे हैं, और इन बैठक में तमाम उम्मीदवारों के नामों पर बातचीत संभव है। तमाम प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से उम्मीदवारों का नाम चयन करना है। जब आप पार्टी आला कमान के नेतृत्व में बैठेंगे तब किन बातों को रखना है, किन नामों को सामने रखना है, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। देखिए, इस बैठक के कई अलग मायने हैं, जो कि कोर कमेटी की बैठक होनी है जिसमें तमाम बड़े वरिष्ठ नेता होंगे। ये जो बैठक चल रही है ये कल रात को होनी थी, मगर किसी कारणवश केंद्रीय मंत्री तमाम जो व्यस्त रहे, जिसकी वजह से ये बैठक का समय तब्दील हो गया और आज सुबह 8 बजे निर्धारित किया गया। ये बैठक 8 बजे यहाँ पे शुरू हुई है और तकरीबन 2 घंटे अनुमान है कि ये बैठक चलेगी, जिसके ठीक बाद यहाँ से तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान के निवास स्थान से सीधा JP नड्डा के निवास स्थान पर पहुँचेंगे, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास स्थान पर पहुँचेंगे। वहाँ कोर कमेटी की बैठक होगी, वहाँ पर एक फाइनल डिस्कशन होगा तमाम चीज़ों पर, तमाम नामों पर, और उसके बाद देर शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और वहाँ पर अंतिम मोहर लगेगी, जिसके बाद इंतजार रहेगा पहली सूची का। मगर इस बैठक को हम कह सकते हैं कि ये लास्ट होमवर्क है भारतीय जनता पार्टी जो अभी यहाँ पर कर रही है आला कमान नेतृत्व से मिलने से पहले। जी। तो
तो रवि, एक जो आपने बताया कि अभी जो बैठक में चिंतन मंथन होगा, उसके बाद फिर जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का कब तक प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और जिसका इंतजार था वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी भी पहुंच चुके हैं और अब बैठक में और अच्छी तरीके से बातचीत रखी जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव है इनका। उन्होंने हरियाणा को बतौर मुख्यमंत्री सर्व किया है और तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। और आपको बता दूं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होनी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, मगर इस बैठक के अलग मायने हैं और इस बैठक के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक है उस बैठक के अलग मायने हैं, क्योंकि उसके बाद जो फाइनल बैठक है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले हैं और उनके सामने कोई कताई नहीं कोई बरतने वाला। तमाम चीज़ों पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंथन चिंतन करने की चाहती है। शायद यही वजह है कि सुबह सुबह ये बैठक कोर कमेटी की बैठक से पहले बुलाई गई, जहां पर तमाम मुद्दों पर, तमाम नामों पर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बातचीत यहां पर चलते हुए नजर आएगी। जी तो रवि, अभी जो बैठक हो रही है, ये बैठक का क्या लग रहा है आपको? कितनी लंबी चलेगी बैठक और क्या इस बैठक में विधानसभा वार एक एक नाम को सामने रखा जाएगा, या फिर ये कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले इस बैठक में शायद जो सूची बनेगी उसमें एक एक विधानसभा में 2 या 3 नामों को सूचित किया जाएगा और उसके बाद फिर उसमें से कौन एक नाम फाइनल होगा वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बैठक 8 बजे तकरीबन शुरू हुई है और तमाम लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है। बैठक तमाम मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर चलेगी, मगर ये बैठक तकरीबन चलेगी समझ लीजिए आप अंदाज़ा 10:15 साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे का समय है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ पहुँचने का। कोर कमेटी की बैठक होगी तो तकरीबन 2-2.25 घंटे ये बैठक चलेगी। हाँ, मगर जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि किन नामों पर बातचीत हो सकती है, किस तरीके से, क्या रोड मैप, क्या तरीका अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, तो बता दूं आपको कि कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिंगल नाम है, पैनल में सिंगल नाम डिस्कशन किए गए। वहीं कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर 2-3 से नाम हैं, 2-3-4 नाम हैं, मगर कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर सिंगल कैंडिडेट है और कई ऐसे युवा चेहरे भी हो सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कोई सांसद, बड़ा मंत्री, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उन्हें चुनाव में पार्टी आला कमान उतार सकती है। इन सवाल पर अभी संशय बना हुआ है, संशय बरकरार है, मगर सूत्र बता रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार में रहेंगे, कैंपेन में रहेंगे और संभव है कि शायद चुनाव ना लड़े। मगर कुछ भी कहना अभी लाजमी नहीं होगा, हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि पहली सूची कब आती है। मगर आज की जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, वहाँ पर तमाम नाम फाइनलाइज कर लिए जाएंगे, तमाम नामों पर आखिरी यहाँ पर डिसीजन ले लिया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी लंबी चलती है और इस बैठक में हर मुद्दे पर बातचीत होती है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई आखिरी निर्णय लिया जाता है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, मगर इन 2 मीटिंग का जिक्र जो हमने किया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस मीटिंग से पहले ये मीटिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मीटिंग फाइनल मीटिंग होगी और उसके बाद सूची आएगी। कई लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सूची आज देर रात तक ही आ सकती है, मगर मैं आपको बता दूं जो बीजेपी का वर्किंग स्टाइल है, जो वे ऑफ वर्क है, वो थोड़ा इस प्रकार है कि बीजेपी अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज करती है तो अनुमान लगाया जाता है कि, और अक्सर हमने देखा है कि अगले दिन सूची आ जाती है। जम्मू कश्मीर की सूची के बारे में भी हमने ऐसे ही देखा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद पहली सूची आई। ठीक उसी प्रकार भी पूरा आकलन लगाया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद कल भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और इस पहली सूची में कुछ महत्वपूर्ण नाम होंगे जो कि काफ़ी पार्टी ने सोच समझ कर तैयार किए हैं ये नाम, और देखना ये होगा कि पहली सूची में कितने नामों को जगह मिलती है। ये भी दिलचस्प बात है, क्योंकि ब्रेक में पहली सूची में कुछ नाम आएंगे, दूसरी सूची में कुछ नाम आएंगे, कुछ इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय द्वारा ये तमाम जो सूची है वो बाहर आती है। मगर बहरहाल हमें इंतजार करना होगा इन तमाम बैठकों का, क्योंकि आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है राजधानी दिल्ली में। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण बैठकें कर रही है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी हम देख पाएंगे, क्योंकि वहां भी बैठकों का दौर चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल
बज चुका है और बिल्कुल कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में भी गर्मा गर्मी यहाँ हम देख सकते हैं कि तमाम बैठकों का शोर, तमाम बैठकों का दौर हम देख पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो निवास स्थान है, यहाँ तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, तमाम मंत्रियों की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और बैठक का दौर अंदर चल रहा है। इंतजार करना होगा कि यहाँ से निकल के तमाम जो नेता हैं वो पहुँचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास स्थान पर। वहाँ कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद इंतजार रहेगा देर शाम का, जहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हम देखेंगे और फिर इंतजार रहेगा तमाम लोगों को, उन टिकटार्थियों को जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, कयास लगाए बैठे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनको लड़ने का मौका मिलेगा, वो चुनाव में लड़ेंगे, चुनाव में उतरेंगे और एक प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनका नाम सूची में डालेगी। मगर इन तमाम लोगों को अभी इंतजार करना होगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण राजधानी दिल्ली में। जी तो रवि, ये माना जाए कि अभी जो बैठक जो चल रही है धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, इस बैठक के बाद फिर जो बैठक होगी वो जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद फिर जो नाम तय किए जाएंगे, उसके बाद फाइनल जो बैठक होगी वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस समिति की बैठक के बाद ये नाम सामने आ चुके हैं। यानी कि अभी 3 बैठकें होनी हैं, जो अभी हो रही है उसे अगर मिला ले तो इसे मिलाकर कुल 3 बैठकें होंगी। अभी की बैठक, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ की बैठक और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जी बिल्कुल, देखिए इसे तभी शायद मैंने जिक्र किया कि ये बिल्कुल आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी गहमा गहमी रहने वाली है, हलचलें रहने वाली हैं। नेताओं को हम आवाजाही करते हुए दिखेंगे, तमाम लोग जेपी नड्डा के निवास स्थान पे पहुंचेंगे। देखिए सुबह सुबह का वक्त है, धर्मेंद्र प्रधान के निवास स्थान पे तमाम लोग बैठे हैं। कोई भी पार्टी की बात करें तो बिल्कुल कताई नहीं बरतना चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों पर ये बातचीत विचार विमर्श करना चाहते हैं ताकि कहीं भी कोई कसर नहीं रह जाए। क्योंकि इस चुनाव में जितना चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के पास है उतना चैलेंज कांग्रेस के पास भी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि वो विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 5-5 का जो स्कोर रहा लोकसभा में, ये स्कोर बताता है कि हरियाणा की जनता कुछ अलग सोच रही है, कुछ नया सोच रही है। क्या ये बदलाव का संकेत है? क्योंकि लोकसभा में हमने ये देखा, मगर हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस लोकतंत्र में समाज की हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष का समावेश हम चुनावों में देखते हैं। एक मतदाता मतदान करता है और वो बड़ी सोच समझ सूझबूझ के साथ करता है। तो हमें सब कुछ जनता पे छोड़ देना चाहिए। पार्टियों का काम है बैठ के करना, वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर, मगर अंतिम मोहर वहाँ पर मतदाता लगाता है। तो इंतजार करना होगा कि वहाँ क्या निर्णय होगा, चुनाव के तारीख के दिन क्या होगा। मगर ये बैठकें बिल्कुल ये बता रही हैं कि पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और कोई कसर नहीं छोड़ने वाली और बराबर की टक्कर हम तमाम इन बड़ी पार्टियों के बीच और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच देखते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। मैं आपके पास फिर लौटूंगा अपडेट के साथ। आपके साथ क्या अपडेट मिलेगा और हमें इसके बाद। तो फिलहाल ये बता दें आपको कि दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जो धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं हरियाणा के लिए, तो उनके आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। इस बैठक में मनोहर खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री है और केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद हैं और भी कई जो बड़े नाम हैं जो प्रभारी है वो हैं ही। और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ एक बैठक होनी है।